आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी कुंडली में केतु कैसा रिजल्ट देता है। लेकिन बिल्कुल मत घबराइएगा, आपको कुंडली देखनी आती है नहीं आती है, हर किसी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आपके पास ना बस एक हथियार होना चाहिए। अब किसी युद्ध में जा रहे हैं तो हथियार होना जरूरी है, और आज की इस वीडियो के युद्ध में आपका वो हथियार आपकी लग्न कुंडली बनेगी। बस सिंपली अपनी लग्न कुंडली ले आइए। आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बस गूगल पे टाइप करिए फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर। आपको तमाम सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। किसी भी सॉफ्टवेयर में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस डालकर अपने नाम के साथ आप अपनी लग्न कुंडली जनरेट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए अनुसार ही आपकी लग्न कुंडली दिखाई देती। बस ये चार्ट आपको चाहिए, बाकी सारी जिम्मेदारी आप मुझे पर छोड़ दीजिए और इस वीडियो को धीरे धीरे देखते जाइए। इस वीडियो को और बेहतर समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, डोंट ऑब्सेस विद योर चार्ट। आप अपनी कुंडली के साथ ऑब्सेस मत हो जाइएगा कि मेरी कुंडली में क्या हो रहा है, वो तो चलो आपको पता ही चलेगा। कोशिश करिए 3, 4, 5 कुंडलियां जो आपके घर परिवार वालों की हैं उन्हें भी साथ में रखिए, क्योंकि ये वीडियो हर किसी के बारे में सटीक भविष्यवाणी करेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं इसको इतने ईजी मैनर में समझाना चाहता हूं बेसिकली आपको। अब यहां तक अगर सेट हो गया है तो अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने का। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम बात करने वाले हैं केतु अगर कुंडली के 12 घरों में अगर बैठता है तो हर घर में क्या रिजल्ट देता है। लेकिन उससे पहले हमें केतु को समझना चाहिए। ये 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा चमत्कारी, मिस्टीरियस प्लैनेट माना जाता है। सिर्फ केतु एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो आपको इस जीवन के जंजाल से छुड़ाने आया है। बाकी हर ग्रह आपको किसी ना किसी चीज में फंसाने आया है। जैसे कि सूर्य आपको घमंड, फेम इनमें फंसाने आया है, बुध आपको मनी में फंसाने आया है, शनि आपको हार्डवर्क और संघर्ष में फंसाने आए हैं। सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट 9 ग्रहों में होता है केतु, जो कहता है ना छोड़ो यार जाने दो। इसलिए यहां पर केतु की सबसे पहली फिलॉसफी निकल कर आती है कि ये प्लैनेट बताता है आप किस चीज से डिटैच रहेंगे या किस चीज को छोड़ देंगे, किस चीज में आपकी दिलचस्पी नहीं रहेगी। अगर इसी एक पॉइंट को हम और ज्यादा गहराई में समझे तो ये स्पिरिचुअलिटी का कोर तत्व है। ये अध्यात्म की दुनिया का कोर तत्व है कि हमें चीजों को नहीं पकड़नी। जब आप मेडिटेशन करते हो ना तो आप अपनी श्वास पे ध्यान देते हो, विचारों को छोड़ देते हो। जब आप विचारों को छोड़ोगे तब आप केतु की तरफ बढ़ रहे हो, तब आप अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हो। यानी कि केतु की दूसरी क्वालिटी अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी भी है। डिटैचमेंट, अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी। ये डिटैचमेंट के साथ एक वर्ड और लिख लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं, लेट गो, छोड़ो यार जाने दो। ये भी केतु की ही दिलचस्पी है। केतु बात इस दुनिया की नहीं करता है, केतु बात इस दुनिया के परे की करता है। जो चीजें आंखों से नहीं देखी जाती हैं केतु उसकी बातें करता है। केतु की फोटो आपकी स्क्रीन के सामने है, आप देखेंगे केतु के पास सर नहीं है। सर नहीं है तो इसके पास आंखें नहीं होती हैं। इस वजह से केतु वो चीजें देखता है जो आंखों से नहीं दिखाई देती। यानी कि केतु की जो फिलॉसफी है वो इस दुनिया के परे की बातें हैं, जो शायद बहुत लोगों को समझ में ना आए। इस वजह से केतु की यहाँ पर तीसरी क्वालिटी निकल कर आती है, क्यूरियोसिटी। इसी क्यूरियोसिटी के साथ और इन्हीं आंखों के साथ एक क्वालिटी और जुड़ी हुई है केतु की, और वो क्वालिटी है केतु की क्योंकि इसके पास आंखें नहीं है ना, तो इसको हमेशा किसी का सहारा चाहिए कि कोई इसका हाथ पकड़कर इसको रास्ता पार करवा दे। यानी कि केतु यहाँ पर कंफ्यूज भी बहुत है, उसे चीजें दिखती नहीं है, उसे कहाँ जाना है, इधर जाना है या उधर जाना है। तो केतु की 5वीं क्वालिटी यहां पर बनकर आएगी, कंफ्यूजन। अब हम अगर केतु की इन 5 क्वालिटियों को लेकर चलें और केतु को कुंडली के अलग अलग हाउसेस में रख कर देखें तो आपको समझ में आएगा कि केतु इन्हीं क्वालिटीज को हर एक हाउस में एक्सप्लेन कर रहा होता है, एक्सप्रेस कर रहा होता है। केतु की एक क्वालिटी और है जो मुझे अभी जस्ट याद आई कि केतु आपके पुनर्जन्म की भी बातें करता है। आप पुनर्जन्म में जितना कांड मचा कर आए हैं ना, केतु की प्लेसमेंट आपको इस जन्म में वहीं मिलेगी। केतु जहां बैठ जाएगा उस चीज से डिटैच करेगा, जैसे इसकी क्वालिटी। लेकिन डिटैच इसीलिए करेगा, आप किस चीज से डिटैच हो जाते हो? आप जलेबी खूब खाओ, रोज सुबह शाम 1 किलो जलेबी पे लो। आप इतनी जलेबी खाओगे, इतनी जलेबी खाओगे, उल्टी हो जाए, उस उल्टी को दोबारा खा लो। जब इतना सारा जलेबी आप खा लोगे तो क्या होगा? उस जलेबी को देखने का मन नहीं करेगा, आपको घिन आएगी, उसको छोड़ देने का मन करेगा। जहां जलेबी होगी वो रास्ता छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। ये है वो केतु की बात। यानी कि इस तरह से वो डिटैचमेंट करवा सकता है। आपको वो चीज बिल्कुल पसंद ही नहीं है, आपको उस तरह कोई मोह नहीं है। क्यों नहीं है मोह? क्योंकि आपने वो चीज इतनी बार कर ली है, इतनी ज्यादा बार कर ली है। तो केतु किसी भी हाउस में अगर बैठ रहा है तो वो चीज आप पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा बार करके आए हैं, इतनी ज्यादा बार करके आए कि इस लाइफ में आपका उस चीज में दिलचस्पी नहीं है। ये भी एक बहुत कोर पॉइंट है केतु के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, केतु को एक एक करके कुंडली के अलग अलग हाउसेस में बैठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर एक कुंडली चार्ट ऑलरेडी बना रखा है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने रोमन में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको मिलेगा कि मैंने फर्स्ट लिखा है, फिर सेकंड लिखा है, फिर थर्ड लिखा है, फोर्थ लिखा है, ऐसे करके यहाँ पे 11 है
और ये 12 है। अब ये नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? ये जो नंबर है दोस्तों, ये आपके हाउसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि फर्स्ट हाउस में मैंने फर्स्ट लिख दिया, सेकंड हाउस में सेकंड लिख दिया, सेवेंथ हाउस में सेवेंथ लिख दिया। अब आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी कुंडली में हो सकता है इन जगहों पर अलग अलग नंबर लिखे हों, वो नंबर हाउस के नहीं है, वो राशि के नंबर है। आज हम राशि को डिस्कस कर ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ हाउस को डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए मैं जो दिखा रहा हूं, जहां पर फर्स्ट लिखा है वही आपकी कुंडली में भी वही फर्स्ट हाउस है, चाहे वहां कोई भी अंक लिखा हो, डजंट मैटर। हर किसी की कुंडली में फर्स्ट हाउस यही रहता है, सेकंड हाउस भी यही रहता है। हाउस कभी जगह नहीं बदलते। आपका घर है, आप घर में रहते हो, कभी आपके घर ने सोचा कि आज मूड खराब हो रहा है, थोड़ा चल के टहलाता हूं, होता है क्या? ऐसा नहीं होता। इसी तरह कुंडली में भी कोई घर अपनी जगह नहीं बदलता, चाहे समाज में वो किसी की भी कुंडली हो। अब केतु को रख के देखते हैं एक एक जगह पे ये रिजल्ट कैसा देता है। अगर आप केतु को फर्स्ट हाउस में रख देते हैं, अब ये फर्स्ट हाउस का केतु क्या करेगा? फर्स्ट हाउस का केतु सबसे पहले इसको इंट्यूशन दे देगा। इसकी इंट्यूशन बहुत गजब की होगी, लोगों से मिलते ही उसके बारे में जान जाता होगा, लोगों की बातचीत करने के तरीके से उसके बारे में पता चल जाता होगा। कोई चीज हो रही है या होने वाली है, इसको आभास पहले से लग जाएगा। इसकी इंट्यूशन बहुत तेज हो जाती है लोगों को समझने में, लोगों की पर्सनालिटीज को समझने में, और भविष्य में होने वाले इंसिडेंट्स को भी आंकने में इसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन केतु कंफ्यूजन भी तो है। और फर्स्ट हाउस होता है आपकी विचार शैली का, आप सोच विचार कैसे करेंगे, आपका थॉट प्रोसेस कैसा होगा। इस वजह से आप ऐसे लोग ना अक्सर आपको बहुत कंफ्यूज मिलेंगे, हर एक बात को कंफर्म करने के लिए सेकंड ओपिनियन लेते हुए मिलेंगे। इस तरह का भी केतु ये कराएगा। ये केतु ना इन लोगों के अंदर घबराहट भी भर देता है, क्योंकि जब रास्ता नहीं दिखता, समझ लीजिए आप एक अंधेरी जगह पर हैं, आपके पास आंखें नहीं है, आंखें बंद हैं, तो आप क्या करोगे? आपके पास कैसे विचार आएंगे? आपके पास घबराहट के विचार आएंगे। इसलिए आप बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, जल्दी जल्दी छोटी छोटी चीजों में घबरा जाते हैं। यहाँ का बैठा केतु इस तरह के भी रिजल्ट देता है। अब जैसे मैंने कहा ना कि केतु वहां बैठता है जो चीज आप पिछले लाइफ में बहुत बार कर चुके हैं। तो पिछली लाइफ में आप क्या कर चुके हैं? फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनालिटी है, पिछले लाइफ में आपने अपनी पर्सनालिटी का डंका बजाया था। इस वजह से हो सकता है कि इस लाइफ में जब केतु यहां पर बैठा है तो आपके पास कोई हिडन टैलेंट है, कोई छुपा हुआ कोई कला का क्षेत्र है आप जिसमें बड़े माहिर हैं, अचानक से वो निकल सकता है, हो सकता है पूरी जिंदगी ना निकले। आपका वो टैलेंट छुपा हुआ है इस केतु के अंदर। आप जितनी केतु की प्रैक्टिस करेंगे, इसकी रेमेडी भी ना मैंने कैप्शन में लिखी हुई है कि अगर आपको अभी तक अपना टैलेंट नहीं पता चला तो रेमेडी कर कर आप अपने उस टैलेंट को उजागर कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो फर्स्ट हाउस का केतु इस तरह के रिजल्ट देता है। अब मूव ऑन करते हैं और समझते हैं कि केतु अगर किसी के सेकंड हाउस में बैठ जाता है तो किस तरह के रिजल्ट देता है। अब सेकंड हाउस को समझिए। सेकंड हाउस आपके धन को बताता है, वो धन जिसके लिए, जो वो पैसा जिसके लिए आप मेहनत करते हैं। सेकंड हाउस आपकी स्पीच है, आपकी वाणी है, आपके बोलने की कला है। सेकंड हाउस आपका परिवार है। अब केतु डिटैच किससे करवाएगा? केतु आपको पैसों से डिटैच करा देगा। आपको बहुत ज्यादा पैसे कमाने से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा अपने परिवार की जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है, डिस्कशन होते हैं, शायद उसमें भी आपको अरुचि हो, बहुत ज्यादा आपको उसमें भी रुचि नहीं है। अब सेकंड हाउस वाणी का भी है। अब केतु यहां पर बैठा है तो मैंने क्या कहा है कि ये वाणी का काम आप पिछले लाइफ में बहुत कर चुके हैं, इसलिए इस लाइफ में आप बहुत ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति नहीं बनते हैं। जितना बोलेंगे सटीक बोलेंगे, कम शब्दों में अपनी बातें समझाने वाले व्यक्ति बनेंगे आप। लेकिन जब बात आएगी कि यार ये व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है या बहुत इफेक्टिव स्पीकिंग है इसकी, ये केतु उस चीज को भी जाहिर करता है। केतु यहां पर बैठकर आपको बहुत अच्छा वक्ता बना देता है, लेकिन शायद आपने कभी उस चीज को आजमाया नहीं है, कभी मौका ही नहीं पड़ा लाइफ में, इस वजह से शायद आप मेरी इस बात से एग्री नहीं करेंगे। लेकिन आप अगर अपने आसपास वालों से पूछेंगे, अपने पास में जाएंगे, तो यू स्पीक वेरी वेल। केतु यहां पर यही करवाता है। अब जैसे मैंने बात करी कि सेकंड हाउस में बैठा केतु आपको बहुत ज्यादा पैसों से अटैच नहीं करेगा, डिटैच करेगा। अब इस डिटैचमेंट का क्या मतलब है? ये पैसा आएगा तो इंसान उड़ा देगा क्या सारे? नहीं, इस डिटैचमेंट का मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है कि पैसे कितने आ रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में कंफर्ट है, इजी लाइफ है, सब कुछ ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा भागेंगे नहीं पैसे के पीछे। यू आर अ हैप्पी सोल। ये एक तरह से अच्छी बात भी है। लेकिन यहां पर मैंने एक बड़ी खास बात देखी है। अगर ऐसा व्यक्ति खर्चीला है, यानी कि इसको अगर मन कर रहा है कि आईफोन 15 प्रो आ गया, मन किया है तो ले लेना है, जिंदगी एक बार मिली है तो दो बार क्या सोचना, तो ये केतु ऐसे लोगों के लिए बड़ा बेस्ट है। क्यों? अगर ये व्यक्ति खर्चीला अपने शौक पे खर्च कर रहा है, लोगों पे खर्चे कर रहा है, तो ये आपको बहुत अमीर मिलेगा, बहुत अबंडेंट लाइफ जीता हुआ मिलेगा, रईस मिलेगा, पैसा घूम घूम के इसके पास आएगा। ऐसा क्यों होगा इसके साथ? क्योंकि केतु यहां पर बैठकर कह रहा है कि पैसे की बात है, छोड़ो यार, जाने दो, लेट गो कर दो इस पैसे की बात को। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बेसिकली केतु की बात मान रहे हैं। ज्योतिष का सिर्फ एक मात्र सिद्धांत है जो अगर आप समझ जाते हैं तो ज्योतिष के जरिए आप अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और वो सिद्धांत है, आप अपने प्लेनेट की भाषा को समझिए, उसके द्वारा दी गई डायरेक्शंस को
समझिए, अपने जीवन में उतारिए। तो केतु यहाँ पर कह रहा है पैसों को छोड़ो, जाने दो, यानी कि अपने शौक पे खर्च करो, चैरिटी करो, लोगों की मदद करो। अगर आपके अंदर ये भाव है तो ये केतु आपको भर भर के पैसे दे सकता है। लेकिन अगर आप उल्टा कंजूस है, पैसे को पकड़ के रखने वाले हैं, एक एक पाई का हिसाब करने वाले हैं, तो ये केतु आपको गरीब भी बना सकता है और आप पैसे के मोहताज रहें जीवन भर, ऐसा भी कर सकता है। अब इस केतु का रिजल्ट और क्या है, इसके लिए मैं यहाँ पे कहूंगा कि ये केतु आपको फैमिली या परिवार से वैराग दे सकता है, लेकिन ज्योतिष में बड़ी दिलचस्पी दे देता है। यहाँ पे बैठा केतु अक्सर देखा गया है कि बड़े अच्छे प्रकांड विद्वान ज्योतिषों की कुंडलियों में होता है, और अगर आप प्रकांड विद्वान ज्योतिष नहीं तब भी आपका ज्योतिष में दिलचस्पी या रुचि पैदा करने के लिए ये केतु काफी है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गई सेकंड हाउस की बात। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में केतु, ये कि मैं यहां लिख रहा हूं ना, अगर यही एग्जैक्टली पोजीशन है, देखिए हो सकता है कि आपका केतु किसी और प्लेनेट के साथ बैठा हो, कई सारे प्लेनेट एक साथ बैठे, उन पर आपको नजर नहीं डालनी है। बस केतु थर्ड हाउस में बैठा है तो आप मेरे बताए गए रिजल्ट से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर रिलेट कर जाएंगे। अब थर्ड हाउस किस चीज का होता है? थर्ड हाउस आपके भाई बहनों का होता है। थर्ड हाउस छोटी सी यात्रा का होता है, यानी कि आप अपने शहर से कहीं बाहर चले गए, ये छोटी मोटी यात्राओं का भी थर्ड हाउस होता है। थर्ड हाउस किसी भी काम को करने की शुरुआत है। थर्ड हाउस हार्डवर्क है। थर्ड हाउस ऑनलाइन एक्टिविटीज है, मार्केटिंग है, सेल्स है। अब ऐसे में केतु यहां पर बैठकर क्या रिजल्ट देगा? ये केतु यहां पर बैठकर आपको ना बहुत ज्यादा हार्डवर्क से डिटैच करता है। बहुत ज्यादा आपको हार्डवर्क में रुचि नहीं होती है, और आप जो काम कर रहे होते हैं आपको लगता है बस यही परफेक्ट है, इस काम को इसी तरीके से किया जा सकता है, या फिर इस काम को देखने का यही नजरिया हो सकता है। आप दूसरों के नजरिए को नजरअंदाज करने वाले बन जाते हैं। अब ऐसे व्यक्तियों को एक शब्द में क्या बोला जाता है? जिद्दी। ऐसे व्यक्ति जिद्दी हैं कि मैं काम कर रहा हूं, मैंने ये सोच लिया है तो मैं इसी तरह से करूंगा। लेकिन ये कंफ्यूजन का क्योंकि केतु प्लेनेट है तो आपको हर काम से पहले, उसको इनिशिएट करने से पहले कंफ्यूजन जरूर होगी। ऑर्थोडॉक्स भी बना देता है, कई बार कट्टर विचारधारा वाला व्यक्ति भी बन जाता है अगर उसके थर्ड हाउस में केतु होता है। बहुत रेयर केसेस में देखा गया है कि इसकी भाई बहनों से नहीं बनती। मैंने रेयर केस कहा है क्योंकि भाई बहनों के लिए बाकी की प्लैनेट्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हो सकता है वो बेटर हो, इसलिए आप मेरी इस बात से एग्री ना करें, विच इज पॉसिबल। तो थर्ड हाउस का बैठा केतु इस तरह के रिजल्ट देता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में, जैसा कि मैं अपने स्क्रीन पे लिख रहा हूं, केतु आपके फोर्थ हाउस में बैठा है। अब ये बड़ी दिलचस्प पोजीशन है केतु की। फोर्थ हाउस आपके ज्योतिष में, कुंडली में आपके जीवन में आने वाले सुख को दर्शाता है कि आप कितने हैप्पी रहेंगे, आपकी लाइफ कितनी लग्जरी या कंफर्ट से भरी होगी। फोर्थ हाउस आपके परिवार के माहौल को बताता है। फोर्थ हाउस आपकी प्रॉपर्टी को बताता है, आपकी माता की हेल्थ और माता जी के बारे में भी फोर्थ हाउस ही बताता है। अगर आप ध्यान से मेरे शब्दों को सुनोगे, प्रॉपर्टी, घर, परिवार, माता पिता, सुख, लग्जरी, ये सब क्या है? ये सब मोह माया, ये संसार के इस माया का जाल है, मोह और माया। पर केतु किसकी बात करता है? शुरुआत में आप वीडियो में जाओ तो मैंने कहा था केतु छोड़ो यार, जाने दो की बात करता है, यानी अध्यात्म की बात करता है। दोनों में एक खिंचाव है। केतु कह रहा है सब कुछ, ये सब क्या है, ये सब मोह माया से मुझे नहीं बंध रहा, पर फोर्थ हाउस कह रहा है मैं तो मोह और माया दोनों हूं। तो अब यहां पर बैठा केतु क्या कराएगा? ऐसा केतु आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। आप घर परिवार से दूर रहने वाले बन जाएंगे। घर परिवार के कामों में आपका बहुत ज्यादा मन नहीं लगेगा। सुख साधनों से भी आपकी अरुचि आ जाएगी। आप ज्यादातर अध्यात्म की बातें या वैसी पुस्तकें पढ़ने में दिलचस्पी रखेंगे। ऐसा केतु माता की तबीयत के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। अब केतु क्योंकि निचला पार्ट है, उसके पास सर नहीं है, तो आपकी माता को भी शरीर के नीचे पार्ट में किसी जगह दर्द या फिर कोई बीमारी हो सकती है। घुटनों में हो सकती है, पैरों में, कमर में हो सकती है। इस तरह का केतु आपकी माता के स्वास्थ्य में भी समस्या दे सकता है। ये हाउस प्रॉपर्टी का भी हाउस है, इस वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी क्रिएट करने का मन सा नहीं करता, आपके पास दिलचस्पी नहीं है। अब घर वाले, बीबी और या फिर हस्बैंड फोर्स कर करके कुछ करवा लें तो बात अलग है। यू डोंट टेक सो मच इंटरेस्ट इन इट। यही है केतु की फिलॉसफी। अब अगर आपको ये केतु यहां पर परेशान कर रहा है तो उसके लिए मैंने कैप्शन में कुछ रेमेडीज लिखी हैं, वो आप जरूर आजमा कर देखिएगा। तो केतु इन फोर्थ हाउस की मोटी मोटी यही फिलॉसफी होती है।